सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 2022 में पूछे जाने वाले 2022 में जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखा था जो आप लोगों को जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 2022 में एग्जाम में आ सकता है, वही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। ठीक है, क्लास 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए तब वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ पर है जो आपको एक एक क्वेश्चन है जो बारीकी से समझाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन है जो अच्छे ढंग से लाया गया है उठा करके बायो हब के द्वारा, जो आपको है जो ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वही क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बोल रहा है, व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट, राइट ए नोट। क्या है, राइट ए नोट ऑन बीटी कॉटन। मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट है जो क्या है। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट है जो क्या है उसके बारे में पूछ रहा है जो ट्रांसजेनिक। और आगे पूछ रहा है क्या चीज़, बीटी कॉटन के बारे में बोल रहा है। क्या चीज़ लिखने के लिए, राइट ए नोट ऑन क्या, बीटी कॉटन के बारे में है जो आप क्या समझते हैं उसके बारे में है जो वर्णन करने के लिए बोल रहा है, लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर। यहाँ पर आपको ट्रांसजेनिक का क्या चीज़ बोल रहा है, आंसर देखिए। यहाँ पर डिफिनीसन आपको क्या समझाया गया है, ट्रांसजेनिक का आपको डिफिनीसन समझाया गया है। चलिए देखते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्लांट इनटू व्हिच वन और मोर जीन्स फ्रॉम अनदर स्पेसीज। क्या, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्लांट्स into which one or more genes from क्या है another species having been क्या have been introduced into the genome using genetic engineering प्रोसेस। क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो जीन इसका जो हिंदी है क्या है, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में हम समझाए, अब हिंदी में मतलब जीन पादपों क्या, जीन पादपों में किसी जैव क्या है प्रौद्योगिक विधि द्वारा क्रियात्मक विजातीय जीन प्रविष्टित कर क्या कराया गया हो जो है क्या, जो किसी साधारणतः क्या उस पादप में उपस्थित नहीं होता, उन पादपों को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक पादप कहा जा सकता है। जो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्लांट्स इनटू व्हिच वन और मोर जीन, मतलब एक और एक से ज़्यादा जीन फ्रॉम क्या है अनदर स्पेसिस, मतलब अनदर दूसरे स्पेसिस में, हैविंग क्या है हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्या है जीनोम यूजिंग क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए बीटी कॉटन के बारे में क्या लिखा, बीटी कॉटन ई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ कॉटन व्हिच इज रेसिस्टेंस क्या, रेसिस्टेंट टू द कॉमन पेस्ट क्या, पेस्टिस ऑफ कॉटन लाइक moths, beetles, flies. Bt cottons contains the gene of Bt toxin which is a toxin produced by the क्या बैक्टीरिया क्या है Bacillus thuringiensis। देखिए बीटी कपास जो कहते हैं, बीटी कॉटन, बीटी कपास को मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु Bacillus thuringiensis के क्या है थ्रिंजेसिस से जीन निकाल करके निर्मित किया गया है। इन जीन को Cry1AC नाम दिया गया है। यह कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है जिसे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। ये जो आपको बीटी कॉटन के बारे में जो लिखा गया है, क्या बीटी कॉटन जो है आपको, जिसको हम लोग बैसिलस थ्रिंजेसिस कहते हैं, जिसे बीटी कॉटन कपास के रूप में निर्मित किया गया है, एक आनुवांशिकीय संशोधन फसल है। बीटी को हम लोग बैसिलस क्या है थ्रिंजेसिस नामक एक मृदा जीवाणु में प्राप्त किया जाता है। इस वैज्ञानिक या अप्राकृतिक परिवर्तन को आनुवंशिक संशोधन फसल कहा जाता है। तो यही आपको बीटी कॉटन के बारे में आपको है जो समझाने का कोशिश किए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है,
बेहतर से बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करें। हम 2 ही क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन बेहतर से बेहतर जो आपको है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाने का ज़्यादा चांसेस है, वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राइट ए शॉर्ट इजी ऑन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्वस्थ क्या है, स्वस्थ प्रजनन क्रिया पर एक संक्षिप्त क्या है, संक्षिप्त लेख लिखें। वही ना लिखा हुआ है, राइट ए शॉर्ट एसे ऑन क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको क्या लिखा है, ए सोसाइटी विथ पीपुल, मतलब सोसाइटी जो हम लोग को जो क्या चीज कहते हैं, सोसाइटी इर्द गिर्द जहाँ पर हम रहते हैं, ए सोसाइटी विथ पीपुल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और क्या नॉर्मल इमोशनल एंड क्या बिहेवियरल इंटरेक्शंस among them in all sex related except might be called reproductive health। हम उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए समझाते हैं, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है जनन अंगों का क्या है, संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टि में इतना सामान्य होना कि यौन संबंधी सभी प्रक्रियाओं में क्या है, भावनात्मक, व्यवहारात्मक व सामाजिक पहलुओं के बीच सामंजस्य बरकरार रहे। भविष्य की जनसंख्या के आकार, स्वास्थ्य और संपन्नता का निर्धारक युवा पीढ़ी है। जनन स्वास्थ्य सुधार निर्मित इन्हें स्वास्थ्य, विवाह, आयु, शिशु जन्म, उम्र तथा असुरक्षित यौन संबंध के उत्पन्न परेशानियों से अवगत कराने के लिए गैर सरकारी एवं सरकारी संगठन मुद्रित और श्रम के दृश्य सामग्रियों के साथ है, जो इन समस्याओं व उनके निपटने की तरीकों को आम लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर परिवार नियोजन के नाम से सरकार संघोषित कार्यक्रम वर्ष 1951 से प्रारंभ करने वाला भारत पहला देश है। देखिए मैंने आपको है इतना चीज़ बतलाया जो पूरा आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है, कब क्या चीज़ हुआ, किस लिए किया गया है। जो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब था आप लोग समझे ही कि क्या चीज़ समझे, पर स्वास्थ्य प्रजनन, क्या चीज़, स्वास्थ्य प्रजनन के बारे में आपको है जो उल्लेख करना है, मतलब संक्षिप्त में लेख लिखने। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने समझा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, और नीचे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस एंड केयर, मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस और कैसे केयर कर सकते हैं। ठीक है, देख फर्स्ट पॉइंट दिया गया, द प्राइमरी स्टेप टुवर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपुल अबाउट क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड एसोसिएटेड चेंजेज, सेफ हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको STD कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ, द प्रोग्राम्स लाइक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंटर टू क्या, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज एंड केयर टू प्रॉब्लम लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, प्रेगनेंसी रिलेटेड सेप्ट डिलीवरी, MTP, STD, बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी, पोस्टल नेटल चाइल्ड एंड मैटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, जो आप लोग को मतलब इसमें आपको थ्योरी में दिया गया है, द STD कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑब्जर्विंग सिंपल प्रिकॉशंस लाइक अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ क्या, अननोन मल्टीपल पेरेंट्स, यूज ऑफ कॉन्डोम्स, मतलब निरोध है जो यूज करना चाहिए ड्यूरिंग क्या है, किस स्टेटस ETC। चलिए अब 4 में दिया गया, इनफर्टाइल कपल्स एंड असिस्टेड थ्रू क्या, वेरियस प्रोग्राम्स ऑन सच विंग्स टेस्टिव बेबी प्रोग्राम। चलिए तो यही आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको है जो बतलाया गया, शॉर्ट इजी ऑन क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य प्रजनन क्रिया के एक संक्षिप्त लेख के बारे में आपको बतलाया गया कि स्वास्थ्य प्रजनन क्या होता है और कैसे है, जो इसमें आपको इम्पोर्टेंस है और इसका केयर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में तो समझाया था। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से समझने का कोशिश किए होंगे। ठीक है, और अच्छे ढंग से समझेंगे। अब वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम कल फिर लेकर के आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से हम 5 क्वेश्चन के आसपास आपको देखेंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसी तरह है जो आज देखें उसी तरह हम कल भी परसों लेकर के आएंगे। कल है जो लेकर के आएंगे
टुडे आज हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और टुमारो क्या देखेंगे, टुमारो हम लोग देखेंगे आपको क्या चीज़, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चा पार्टी अगले क्लास में। सी यू सून, बाय।